खबर रायपुर से है, जहां आरएसएस पर बयान को लेकर सीएम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि आरएसएस को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि मुख्यमंत्री पहले अपना कुनबा संभालें। नारायण चंदेल ने यह बयान दिया है कि संघ और बीजेपी को छोड़कर प्रदेश की चिंता करिए सीएम। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, इसकी चिंता छोड़कर सीएम आरएसएस में देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं और मुख्यमंत्री पहले अपना कुनबा संभालें, उसके बाद ही आरएसएस पर टिप्पणी करें, संघ पर टिप्पणी करें, बीजेपी पर टिप्पणी करें। तो संघ और बीजेपी को छोड़कर प्रदेश की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर अगर सीएम ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का ये बयान सामने आया है। लेकिन नारायण चंदेल ने ये पलटवार किया है। भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। देशभक्ति का प्रमाण पत्र हमको कांग्रेस से लेने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस को जानने के लिए मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेताओं को संघ स्थान पर जाना पड़ेगा, शाखा जानी पड़ेगी, तब शायद कुछ वो आरएसएस को समझ पाएंगे। कुछ वो पहले अपना कुनबा संभाले, जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है। 2 राज्यों में कांग्रेस सिमट करके रह गई, अब वो भी 1 साल बाद वो 2 राज्य भी इनके हाथ से जाने वाले हैं। तो कांग्रेस के लोगों को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए। हल्के बयान से मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। तो अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, सीएम भूपेश बघेल की टिप्पणी और इस पर नेता प्रतिपक्ष की हिदायत। जी बिल्कुल, जिस तरह से बयानबाजियां जो है देखने को मिल रही है, आरएसएस की बैठक जो है 7 तारीख से राजधानी रायपुर में चल रही थी और ये बैठक जो है कल ही खत्म हुई है। लगातार बयानबाजियां इससे पहले भी देखने को मिली थी, अब भी बयानबाजियां लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर निशाना साधा था और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पे कहा था कि जो भाजपा और आरएसएस के बीच में समन्वय को लेकर बैठक चल रही है, कहीं ना कहीं खाई बन गई है, इसलिए समन्वय की बैठक चल रही है और इसी को लेकर वार पलटवार फिर से शुरू हो गया है। नारायण चंदेल ने साफ तौर पे बयान दिया है कि आरएसएस की चिंता, भाजपा की चिंता करना छोड़ दे, अपना कुनबा पहले मुख्यमंत्री भूपेश संभाले। ये बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही है। संघ के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, संघ के शाखा और कार्यालय में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, तब इन चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर संघ किस तरह से काम करता है। और राष्ट्रवाद को लेकर प्रमाण पत्र देने की नसीहत जो है वो नेता प्रतिपक्ष देते नजर आए हैं। जी बिल्कुल शिखर, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि आखिरकार सीएम भूपेश बघेल ने क्या टिप्पणी की थी इस पूरे मामले में। उसके पहले भी हिंदू थे, क्या इनके भरोसे हिंदू हैं? ये हिंदू ऐसा मैकेनिज्म है जो वो सबको पचा लेने की क्षमता है और इस कारण से हजारों साल बाद भी हमारा देश का अस्तित्व है, हमारी सभ्यता का अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है। पहले ये बताया कि उनका जो हिंदुत्व है या उनका जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से प्रेरित है, वो किस पंथ को मानने वाले लोग हैं, ये बताएं। और यदि हिंदू धर्म की बात करें तो किस पंथ से जुड़े हैं वो ये बताएं, किस देवी देवता को मानते हैं वो बता दें। शिखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, सीएम भूपेश बघेल ने एक बात यह भी कही थी कि हजारों वर्ष पुराना है हिंदुत्व का धर्म, लेकिन अभी आरएसएस को 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं जो समन्वय समिति की बैठक है उसमें ये चर्चा की जा रही थी कि 100 साल 2025 में पूरे होंगे आरएसएस पे, उस पर चर्चा की जा रही थी। तो इस पर भी तंज कसते हुए नजर आए थे सीएम भूपेश बघेल। जी बिल्कुल, कल रायगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हुए हैं और हिंदुत्व को लेकर बयान देते नजर आए थे। आरएसएस की बैठक जो हुई है उस पर भी सियासी तंज जो है वो देखने को मिला था। हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं, उन तमाम विषयों पर तंज कसने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है और बयान को सुनकर ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हिंदुत्व को लेकर ही
पूरी बयानबाजी जो है छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो वहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, जो बयानबाजियां निकल के आ रही, चाहे भाजपा की ओर से बात की जाए या कांग्रेस की ओर से बात की जाए, दोनों तरफ से हिंदुत्व को लेकर ही बयानबाजियां की जा रही है। और आरएसएस की बैठक जो है इसका केंद्र बिंदु माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरएसएस कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नेता प्रतिपक्ष ने हिदायत दी है सीएम को कि अपनी चिंता करें, आरएसएस भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम तो आरएसएस और भाजपा की चिंता करते भी नहीं है, हमें चिंता देश की जनता की है। देश की जनता जो बीते 8 साल में महंगाई से पीड़ित है, जो बेरोजगारी से पीड़ित है, देश के संपत्तियों को जो आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेच रही है, अर्थव्यवस्था गर्त पर जा रहा है, भारत पर कर्ज बढ़ते जा रहा है और देश एक अंधकार की ओर बढ़ते जा रहा है। हमें देश और देशवासियों की चिंता है। हम आरएसएस और भाजपा की चिंता ना तो पहले करते थे ना आज कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस खुद को देशभक्त बताती है, उसको बताना चाहिए कि आखिर 52 साल तक उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। और जब देश गुलामी के दौर में चल रहा था, उस दौरान जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उसका आरएसएस ने क्यों विरोध किया था। और आज जब देश में विवनता खत्म करने, नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है, पदयात्रा हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को तकलीफ किस बात की हो रही है। धनंजय जी, आरोप बड़ा ये भी लगाया है कि देश की तो चिंता चलिए ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें तो उसमें अपराध बढ़ रहे हैं, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, इस पे ध्यान नहीं है सीएम का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विकास का मतलब कमीशन खोरी होता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं तो कहूंगा कमीशन बीरों की सरकार रही, उनको सिर्फ कमीशन से मतलब था। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करते थे, छत्तीस किसानों को धान कीमत नहीं पाता था, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं था, महिलाएं असुरक्षित थी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी थे ओपी गुप्ता, जिस पर बलात्कार का आरोप लगा तो 4 साल तक रमन सरकार ने एफआईआर दर्ज होने नहीं देता। इस मुंह से अपराध की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था है, आज किसान खुशहाल है, यहाँ युवाओं का हाथ में रोजगार मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित है और कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को पकड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। धनंजय जी, लेकिन कई बैनरों के तले तो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा इस पे समर्थन भी करती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है और इस मुद्दे को भी लगातार उठा रही है। जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सरकार से मांग क्या रहे कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। वही नहीं कह रहे कि रमन सरकार की तरह हमें संविदा नौकरी दिया जाए, ये बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही कि हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए। और निश्चित तौर पर हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार जनता के वादे के प्रति प्रतिबद्धता है, लेकिन इस बैनर के तले अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है ना, तो बैनर के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर संविधाओं की भर्ती हुई है युवाओं के रोजगार में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 15 साल के रमन सिंह की सरकार जिम्मेदार है। अनियमित कर्मचारी किसने बनाने का काम किया है? 15 साल के रमन सरकार ने बनाने का काम किया है। युवाओं के रोजगार को किसने बेचने का काम किया था? रमन सिंह की सरकार ने बेचने का काम किया था। इस मौके जाते हैं समर्थन के लिए नहीं जा रहे हैं, ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं, लेकिन बैनर तले भी इनको भगा दिया जाता है। ठीक है धनंजय जी, सीएम ने आरएसएस को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। नेता प्रतिपक्ष ने हिदायत एक ये भी दिया कि आरएसएस को अगर जानना है तो आरएसएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी को खुद को इतिहास पढ़ना चाहिए, तो मुझे आरएसएस के बारे में उनको समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो आरएसएस जिसका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, वो आरएसएस जिसके देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, वो आरएसएस जो छुपकर राजनीति करती है, वो आरएसएस जो हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। आज हालात क्या है देश में? एक बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू, जिसको कांग्रेस शासन काल में 410 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर मिलता था। ठीक है धनंजय जी, हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं भाजपा से। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। बड़े आरोप लगाए गए थे और इसका पलटवार तो नेता प्रतिपक्ष ने किया ही है, लेकिन धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर पर रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से काम किए गए, किस तरीके से अपराध बढ़े, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा और शानदार काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नाम दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रायपुर का पूरे देश भर में नाम हुआ। जिस छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे कांग्रेस के लोग, उस छत्तीसगढ़ को सुदृढ़ छत्तीसगढ़ अगर किसी ने बनाया तो डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया। और संघ के बारे में जिस प्रकार से अनर्गल बात कर रहे थे कांग्रेस के लीडरगण, उन्हें ये समझना होगा, उन्हें थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। ये वही संघ है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन युद्ध के समय सम्मानित कर गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। ये वही संघ है जिसे सोनिया गांधी जी मौत के सौदागर और अनर्गल बात करते थे। इसकी सेवा भारती, विद्या भारती और जितने भी अनुषांगिक संगठन है, वो देश की सेवा में बिना गैर राजनीतिक भेदभाव के कूद पड़ते हैं, चाहे बाढ़ हो या सूखा हो या आंधी तूफान हो। ये
सब सेवा का कार्य करते हैं। ठीक है इससे राजीव जी, संघ के लेकिन बारे बड़ा में- सवाल सीएम ने भी पूछा था कल कि हिंदुत्व से कैसे जुड़ा हुआ है आरएसएस, कौन से देवी देवता को मानता है, कैसे, क्योंकि हिंदुत्व तो 1000 साल पुराना है लेकिन आरएसएस को तो 100 साल भी नहीं हुए। नहीं, हिंदुत्व तो विचारधारा संघ प्रमुख ने भी कहा है। हिंदुत्व माने जो भारत में निवास करते हैं, जिसे भारत के प्रति गौरव गान है, पुण्य भूमि और प्राप्त भूमि। तो ये बिल्कुल जो संघ के लोग कहते हैं भारत माता की आरती करते हैं, तो भारत में रहने वाले सभी लोग जिस देश से स्नेह करते हैं, जिस देश का वंदन करते हैं, सारे लोग हिंदू हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए संघ की शाखाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, संघ के विचारधारा बढ़ रही है। ये सारे तमाम आरोप लगाने से आप किसी के ऊपर उंगली लगाते हैं, 4 उंगली आपके पीछे है। और ठीक है राजीव जी, धनंजय जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिखर, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।